सुप्रभात अन्ना जी। सुप्रभात। प्रणाम। प्रणाम। हम संजीवन साधना के बारे में जानकारी ले रहे हैं आपसे। तो आपने बताया कि संजीवन साधना के पीछे क्या विज्ञान है, ये आपने बताया। तो आप संजीवन साधना सभी लोगों के लिए कैसा हितकारक है ये भी बता रहे हैं। तो आपने पिछले 3 साल से कुछ 10 दिन या 15 दिन का शिविर भी शुरू किया है। तो वो शिविर में आप 10 दिन में क्या क्या लेते हो, वो थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। कैसा होता है वो शिविर, उसमें शुद्धि क्रिया वगैरह कैसे कैसे आप करते हो, बताइए। जैसे हमने सुना पहले कि निसर्ग के पत्तों में, फूलों में, फलों में और वैसे तनों में और जड़ों में बहुत सारी शक्ति उधर छिपी है, और वह सूर्य से, वायु से, आकाश से, जल से और पृथ्वी से हमें मिलती है। और इसका पूरा सार इसमें रस में आता है, पत्तों में होता है। यानी पत्तों से ही लिंकिंग शुरू होता है एनर्जी का, और इसलिए उसको कभी कभी रसाहार भी बोलते हैं। लेकिन संजीवन साधना में केवल रसाहार नहीं होता। तो रसाहार के साथ साथ पहले लंघन, उसके बाद रसाहार, उसके बाद फल, सलाद, और फिर अन्न धान्य भी उसमें आ जाता है। तो ये जीवन पद्धति है, कुछ आहार पद्धति है, और इसमें आरोग्य के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। कोई भी घर पे कर सकता है, ऐसा ही है। इसमें अगर देखा जाए तो 10 दिनों में पहले जो सामान्य आहार होता है उससे धीरे धीरे रस पर लिया जाता है। जैसे पहले जैसा हम खाते हैं फास्ट फूड है, या तो जो रेगुलर रोटी या तो चावल सब्जी ये खाते हैं, उससे फिर धीरे धीरे खिचड़ी पर आते हैं, और खिचड़ी खा के फिर धीरे धीरे सलाद, फल, और फिर रसाहार। और ऐसे रसाहार में जैसे सुबह जल्दी उठ करके टॉयलेट जाकर आते, शौच साफ जब हो जाए, उसके बाद फिर लंघन किया जाता है। यानी रात में सोने के पहले जो पानी पिया या तो कुछ खाया, उसके बाद फिर सुबह कुछ नहीं खाना पीना है, दांत साफ करते हुए सोकर फिर जब उठते हैं तो सिर्फ वो जो सलाइवा होता है उसको निगल जाओ सुबह सुबह। और मुंह साफ करने के बाद और प्रातः विधि करने के बाद फिर लंघन शुरू हो जाता है। लंघन का अर्थ हमने देखा कि जब हमने अन्न या तो पानी अंदर डाला है वो सब बाहर निकल गया, उसके बाद लंघन शुरू हो गया। तो लंघन शुरू करते हैं, उसके बाद फिर रसाहार लेते हैं। लंघन कम से कम 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक होता है। अगर ऐसी क्रोनिक बीमारियां हैं तो 8-8 घंटे तक का भी लंघन करवा सकते हैं। और जो रसाहार है, पूरे रसाहार पर कौन आ सकता है? तो जो 25 साल के पहले ये नहीं करवाते। 25 साल तक शरीर बढ़ता है, और वो शरीर चाहिए भी, इसलिए 25 साल तक हमारा शरीर बनता है। उसके बाद फिर कोई भी रसाहार कर सकता है, और वो शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए आवश्यक है। उसमें 3 प्रकार के दिनचर्या होती है, आहार में और बाकी शेड्यूल में भी। जैसे हम रेगुलर जो बीमार नहीं है उसके लिए 25 साल के बाद फिर सुबह सुबह लंघन किया 3 से 6 घंटे तक, उसके बाद फिर रसाहार किया, यानी रस लिया, पेट भर लेना है। कोई भी पत्तों का, हरी पत्तों का जूस ले सकते हैं। उसमें वो कैसे बनाना उसका तरीका हम लेंगे एक दिन। रसाहार के बाद फिर 2 घंटे बीच में जाना चाहिए। रस पूरा पी लेना है, जितनी प्यास है, भूख है, उतना जितना हम पी सकते उतना पी लेना है। कम से कम हमारा जठर भर जाना चाहिए। जठर होता है 1.25 लीटर का, लगभग 1 लीटर के आगे रस हमारे पेट में जाना चाहिए। उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे रुकते हैं, पूरा साफ सफाई सर्विसिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, और शाम को या तो 4 बजे कुछ अगर भूख लगी है तो फिर फला और सलाद खा सकते हैं, और उसके बाद फिर शाम को भोजन। ये निरोगी व्यक्ति के लिए रसाहार और उसकी रेगुलर पद्धत मैंने बताई।
अगर 25 साल के ऊपर है तो वो कर सकता है, रेगुलर कर सकता है। वो हल्का हल्का भी लगता है, उत्साह भी बढ़ता है और शरीर में शक्ति में भी कुछ कमी नहीं आती है। लेकिन पानी भरपूर पीना चाहिए, रसाहार भरपूर करना चाहिए, फल भी सलाद भी भरपूर खानी चाहिए। दूसरी एक मीडियम वाली पद्धति है, जिसको कुछ रोग है या तो वजन ज़्यादा है, कुछ घटाना है, तो मीडियम वाली जो पद्धति है उसमें फिर सुबह लंघन किया, उसके बाद रसाहार किया, उसके बाद फिर फल खाए, सलाद खाए और दिन भर उसी पर ही ठहरना है। और उसमें ज़्यादा रस, यानी जैसे रस शुरू किया लंघन के बाद रस 2-3 बार और फिर 2-3 बार सलाद और फल खा सकते हैं शाम तक, यानी फिर अन्न धान्य नहीं खाना है। ये बीच वाली पद्धति है। और दूसरी है पूरे रसाहार में आ जाना, जिसको कुछ पूरी शुद्धि करनी है या तो क्रोनिक कोई बीमारी है तो उसके लिए पूरे रसाहार पर आना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे शरीर में मल जमते जाता है, अंदर अंदर जब सप्त धातुओं में चले जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए भगवान को सहायभूत होने के लिए पूरा सुबह सुबह लंघन 6 घंटे से 8 घंटे तक कर सकते हैं, और उसमें क्रोनिक बीमारियां बहुत ही फास्ट चली जाती है, ये अनुभव रहा। तो रसाहार करने के बाद फिर 2-2 घंटे में रस लेते रहना अलग अलग पत्तियों का, हरी पत्तियों का, और उसमें अलग अलग टेस्ट होने चाहिए, और शाम तक उसको लेते रहना है। जैसे मैंने बताया कि जिसका जितना वेट है उसका भागीले 10 और भागीले 2 ऐसा करके, जैसा मेरा वेट 60 है तो 3 लीटर मुझे पानी चाहिए दिन भर में, तो रसाहार उतना ही जाना चाहिए कम से कम। तो इसके हिसाब से आप रसाहार पूरे दिन में इतना डाल सकते हैं। अगर कम किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा एक मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उपवास करना या तो लंघन करना बहुत ही सरल है, और कोई भी, एक कहा जाता है ऐसा वाक्य कि कोई भी मूर्ख रसाहार या तो लंघन उपवास कर सकता है, लेकिन कोई एकाध विद्वान या तो ज्ञानी उसमें से बाहर निकल सकता है। तो वैसे घुसने की प्रक्रिया वैसे सीधी है, जैसे ये चक्रव्यूह जैसा है, दिखने में सीधा दिखता है, उसमें क्या है, रस पी लेंगे, लेकिन पूरा संयम चाहिए और पूरा धैर्य के साथ उसको करना होता है। और जो विद्वान है या तो पढ़ा लिखा है या तो कुछ मालूम है, संयमी है, वही इसमें से अच्छा बाहर निकल सकता है। इसलिए पहले जब करते हैं तो जो भी अनुभव है उसकी देखरेख में होना चाहिए, और बाद में फिर अपने अपने घर पे कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, घुसना सीधा है, लेकिन उसमें से उपवास में से या तो लंघन में से निकलना 10 दिन के बाद जब रसाहार होता है तो हमारी पूरी आते, पूरा शरीर कोमल बन जाता है, और उसमें से बाहर निकलना, जैसे बच्चे को हल्के हल्के हम आहार उसको देते हैं वैसे ही हमें आहार लेना पड़ता है और धीरे धीरे आना पड़ता है। ये शॉर्टकट में हमने दिनचर्या देखी। अन्ना जी ने बताया कि 10 दिन वाला जो संजीवन साधना का वो शिविर लेते हैं तो उसमें दिनचर्या कैसे होती है। रसाहार पर डायरेक्ट नहीं आते, पहले सलाद लेते हैं, सलाद के बाद 2-3 दिन में वो पहले दिन से ही एक बार रसाहार शुरू करते हैं, लंघन भी पहले दिन से ही शुरू करते हैं, लेकिन पूरा रसाहार पर आने के लिए 2-3 दिन लगते हैं, और बीच वाले जो 6-7 दिन है वो पूरा 24 घंटे रसाहार ही लेते हैं। यानी कि आपको कोई भूख लगी हो यानी प्यास लगी हो, आप पूरा जब चाहे तब पानी अन्न नहीं खाकर फिर रस ही लेना पड़ता है उसमें, और वो लेते। और अन्ना जी ने बताया कि रसाहार करते समय हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमने तो शुरू किया, ऐसे जैसे शुरू किया वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन हमारा जो अंतर्गत शरीर है, हमारी जो आते हैं जठर है, पूरा शरीर है, वो पूरा छोटे बच्चे जैसा बनता है, पूरा कोमल बनता है, और उसमें हम जब रेगुलर हमारा जो खाना है वो डालेंगे तो वो पचा नहीं सकता, हमको उल्टी या जुलाब हो सकते हैं। इसके वजह से उन्होंने बताया कि रसाहार में हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, वो उस हिसाब से ही निकलना चाहिए। जो कोई अनुभवी लोग हैं अन्ना जैसे, उनको उनके देख रेख के नीचे ही वो करना चाहिए। तो रसाहार में क्या क्या आता है वो अन्ना जी ने बताया
खाली पत्तों का रस लेना यही नहीं आता संजीवन साधना में। वो पत्तों का रस लेते उसको हम रसार बोलते हैं, लेकिन उसके साथ लंघन आता है। कुछ व्यायाम प्रकार जो हम देखेंगे आगे कि योग भी आता है, और भी कुछ शुद्धि क्रियाएँ जैसा नस्य है और अलग अलग मडबात है। ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे, तो कल देखेंगे इसके बारे में। तब तक नमस्कार अन्ना जी।